अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए, जो कि बहुत ही इजी है। और इस 3 लेयर्स के लिए हमें 1.25 mm की हुक यूज़ करनी है। और डिज़ाइन आज का बहुत ही आसान है, जिसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है और बहुत ही आसानी से आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैं आपको फिर से सिखाऊंगी। आपको मैं हर वीडियो में जब भी यूज़ करती हूँ 3 लेयर्स, तो उससे पहले हम इसको बनाना सीखते हैं। बट फिर भी मेरी कुछ बहनों की रिक्वेस्ट है कि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो जिसके लिए मैं टाइम निकालूँ। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें हम 3 लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे थ्रेड्स को और थ्रेड्स से रिलेटेड हम बात करेंगे। और किसी किस्म का आपको कमेंट में आके कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये मेरे पास एक सिंगल लेयर है सिल्की थ्रेड की, और इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे इसका सिरा है, और इस सिरे को और ये जो धागे को, जो कि हमारा सिल्की नलकी के साथ है, इन दोनों को हम यहाँ से फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हो जाएंगी। इन 3 लेयर्स को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे अपने फिंगर्स के साथ, और फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है यहाँ पे ये नलकी वाला थ्रेड है और ये फोल्डिंग है, तो इस फोल्डिंग के अंदर से हमने नलकी वाला थ्रेड खींचना है कुछ इस तरह से। और इसको खींच के हमने जितना लंबा कर सकते हैं आप लंबा करके इसको जो एक्स्ट्रा नलकी है उस पर आप फोल्ड कर लें, या फिर आप साथ साथ अपना डिज़ाइन बनाते जाएं और इसको मज़ीद बढ़ाते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे, जो कि मैंने सिल्की थ्रेड से 3 लेयर्स बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट ले लिया है। स्लिप नॉट को क्या करेंगे, हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से हमने अटैच कर लिया। साथ ही हमने 3 चेन ले ली है। 3 चेन के साथ हम इसको क्या करेंगे, 3 चेन के ही गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर लेंगे 4 टाइम। 1 2 3 एंड दिस 4 सिंगल क्रोशे एक साथ ही बनाने हैं, बगैर किसी डिस्टेंस के, बगैर किसी चेन के, कुछ इस तरह से। ये हमने 3 चेन प्लस 4 सिंगल क्रोशे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन बनाते हुए बैक पे जाना है। बैक पे जाके हम क्या करेंगे, ये जो 4 सिंगल क्रोशे में से फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से 3 चेन ले लेनी है, और ये जो हमने फर्स्ट पे सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन बनाई थी, बिल्कुल उसके बराबर में हमने इसको सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। और साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है और फ्रंट पे वापस आ जाना है कुछ इस तरह से। ये मेरे पास गैप बन जाएगा, इसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे। एक हमारे पास ये वाली सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे काउंट होगी, तो इसके साथ हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हमें टोटल 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लिया और इस स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 साथ ही हम अपने थ्रेड की लेंथ को भी बढ़ाते जाएंगे। 2 डबल क्रोशे हमारा हो गया कंप्लीट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने थ्रेड को साथ साथ बढ़ाते जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे अपना थर्ड वाला डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे के बाद हम क्या करेंगे, 4 प्लस ये 3 चेन हमारे पास 5 की काउंटिंग देगा। यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बना लिया, साथ ही हमने 3 चेन ले लेना है और इसको इसी गैप में सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। साथ ही फिर से एक बार 3 चेन लेना है। 3 चेन के साथ हमने फिर से 5 डबल क्रोशे बनाना है, जैसे कि हमने पहले बनाया था। 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 डबल क्रोशे।
5 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है दोनों साइड्स पे। 5 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, 5 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन। तो हम यहाँ पे क्या करें, ये जो हमारे पास 3 चेन नज़र आ रही है नीचे, हम उसके बराबर में क्या करेंगे, एक बार डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है, इस सिंगल क्रोशे के अंदर से हम एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे, जो कि हमारी वो सेम वैसे ही उसकी लुक देगा। और इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सेम डिस्टेंस पे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन की फर्स्ट फ्लावर की लुक आएगी। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, फिर से नया स्टार्ट करेंगे 3 चेन के साथ। 1 2 एंड 3 चेन को हम अटैच कर देंगे 3 चेन के गैप के ऊपर सेम डिस्टेंस पे। जब हमने इसको अटैच कर दिया इसके साथ, तो साथ ही हमने यहाँ पे बनाया 4 सिंगल क्रोशे, 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे के बाद हम फोर्थ वाला जो सिंगल क्रोशे है उसके एज पे हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। फिर से हम अपना थ्रेड को लेंथ को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। 4 चेन को हमने इस बैक पे चले जाना है। ये जो हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाए हैं उनमें से फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे, उसमें हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे करना है, साथ ही 3 चेन ले लेनी है और 3 चेन के ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो हमारे पास ये वाला गैप है, इसमें हमने पेटल्स बनानी है अपनी 5 डबल क्रोशे के साथ। 1 हमारे पास हो गया, ये हमारे पास होगा सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ये फिफ्थ वाला डबल क्रोशे जब कंप्लीट कर लेंगे इसके साथ ही 3 चेन ले लेंगे और इसी में हम एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरह सेम हम पे क्या करेंगे, 3 चेन फिर से लेते हुए साथ में 5 डबल क्रोशे इसी गैप में बनाएंगे दूसरी साइड पे। 1 2 3 4 और ये हमारा 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हमने एक 6 डबल क्रोशे बनाना है और उसको हमने फैब्रिक पे अटैच करना है सिंगल क्रोशे के इस स्टिच के साथ। डबल क्रोशे बनाया और इसको इसके ही डिस्टेंस पे हमने अटैच कर दिया। सेम फिर से हम 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ नए पैटर्न की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट करते जाना है और हमने अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही इजी है, बस सिंपल सा हमारा इतना सा डिज़ाइन है, इसी को रिपीट करते हुए हमने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से लुक करता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, छोटा सा डिज़ाइन है, जल्दी बन जाता है और हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। कुछ इस तरह से हम इसे देख सकते हैं और बहुत ही आसान है। इसमें हमने कोई बेस रो नहीं बनाई है, बस हमने सेम डिस्टेंस के साथ काम किया है और आपने भी ऐसे ही करना है। डिस्टेंस सेम होगा तो आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत लुक देगा। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें आप अपने बाद में इसके सेंटर में पर्ल भी ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से। इस डिज़ाइन को बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपने बच्चियों के फ्रॉक्स को अच्छे से खूबसूरत बनाइए, सजाइए, दुपट्टे के पल्लू पे बनाइए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपसे कैसे बना ये वाला डिज़ाइन। किसी किस्म की कोई मुश्किल है तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।